जी स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है एक्सेक्रेशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। एक्सेक्रेशन इन हाइड्रा हमारे पास पहला टॉपिक है। हाइड्रा के अंदर एक्सेक्रेशन किस तरह से होती है। हाइड्रा एक सिनिडेरिया फाइलम सिनिडेरियन से ताल्लुक रखता है। इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड एक्सेक्रेटरी स्ट्रक्चर नहीं है। तो इन दिस इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सिंपली डिफ्यूज कर जाता है आइसोस्मोटिक सराउंडिंग्स के अंदर। आइसोस्मोटिक सराउंडिंग्स क्या होता है, जिस तरह का एनवायरनमेंट इनसाइड द बॉडी होता है वैसा ही आउटसाइड द बॉडी होता है। नॉर्मली जो हाइड्रा होता है वो फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो बाहर वाले और अंदर वाले एनवायरनमेंट में आइसोस्मोटिक सराउंडिंग होने की वजह से बड़े आराम से जो एक्सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी साल्ट वेस्टेज बॉडी से बाहर जाने होते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं। प्लेनेरिया में बाकायदा ट्यूबुलर सिस्टम है, फिर भी बता दें किडनी नहीं है। ह्यूमन के अंदर तो किडनी होते हैं लेकिन यहाँ पर कोई किडनी नहीं है, बल्कि ट्यूबुलर सिंपल ट्यूबुलर सिस्टम है। प्लेनेरिया द एनिमल ग्रुप ऑफ फ्लैटवर्म चिप्टे लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्लैटवर्म्स का जानदार है, हैव सिंपल ट्यूबुलर एक्सेक्रेटरी सिस्टम कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडिया। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे पास हाइड्रा का ट्यूबुलर सिस्टम है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया। ए प्रोटोनेफ्रिडियम इज अ नेटवर्क ऑफ क्लोज, ये बात याद रखनी है, प्रोटोनेफ्रिडिया की क्या होता है, एंड जाके क्लोज हो जाता है। जैसा ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है, इन स्ट्रक्चर्स को एंड पे जाके यहां से आप देखेंगे तो ये यहां से हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। तो ये ट्यूब जहां पर जाके क्लोज जाती है इन्हें कहा जाता है क्लोज ओपनिंग वाले। विदाउट इंटरनल ओपनिंग द ट्यूबुलर सिस्टम इज सेपरेट थ्रू आउट द बॉडी। तो ये पूरी की पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हैं फैला हुआ होता है इस तरीके से, ठीक है जी। बॉडी एंड ब्रांचेस आर कैप्ड बाय द सेलुलर सेटअप टर्म्ड एज फ्लेम सेल। अब बेटा ये देखना है कि ये ट्यूबुलर सिस्टम फ्लेम सेल क्यों कहलाता है। ईच फ्लेम सेल हैज अ टफ्ट ऑफ सीलिया। इनके अंदर क्या होते हैं, छोटी छोटी बाल नुमा सीलिया होती हैं जो यहाँ पर होती हैं, और जब ये क्या कर रही होती हैं, फ्लिकरिंग कर रहे होते हैं या ये मूवमेंट कर रहे होते हैं, जब ये बीटिंग कर रहे होते हैं प्रोपेल करने के लिए किसको, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। लिखा हुआ है सीलिया हु बीटिंग प्रोपेल इंटरस्टिशियल, जो लहलहाती हैं, बीट करती हैं, जो प्रोपेल करती हैं किसको, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को इनटू ट्यूबुलर सिस्टम। ये जब बीटिंग का प्रोसेस होता है सीलिया का, द बीटिंग ऑफ सीलिया लुक लाइक ए फ्लिकरिंग फ्लेम, टिमटमाता हुआ शोला। इसी वजह से आप लोग इस सिस्टम को नाम देते हैं, सेल को नाम देते हैं फ्लेम सेल सिस्टम। जिस तरह मोमबत्ती का शोला दूर से क्या हो रहा होता है, टिमटमा रहा होता है, ये उस तरह दिखाई देता है, आप इसलिए कहते हैं इसे, ये क्या है, एक तरह का फ्लेम सेल सिस्टम है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्सेक्रेशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल में उन्होंने बताया द ट्यूबुलर सिस्टम इज ड्रेन इनटू एक्सेक्रेटरी प्रोडक्ट। सारे का सारा ट्यूबुलर सिस्टम ड्रेन हो जाता है कहां पर, एक्सेक्रेटरी प्रोडक्ट विच ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू सेवरल नेफ्रिडियोपोर्स। फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म एक्सेक्रेटरी क्या होता है, डेल्यूट होता है, जबकि पैरासाइटिक फ्लैटवर्म जो होते हैं इनका जो इन्वायरमेंट होता है आइसोटोनिक होता है। तो ये अपने आप को उसी इन्वायरमेंट के अंदर क्या करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं और डिस्पोजिंग करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को। ये वाली जो डायग्राम आपको दिखाई गई है, ये वाली साथ में हमारे पास क्या है, हाइड्रा मौजूद है। ये हमारे पास क्या है, प्लेनेरिया के अंदर किस तरीके से एक्सेक्रेटरी सिस्टम मौजूद होता है वो है हमारे पास। जो नेक्स्ट एनिमल होगा हमारे पास वो क्या है, एक्सेक्रेशन इन हमारे पास क्या है, अर्थवर्म। एक्सेक्रेशन इन अर्थवर्म, अर्थवर्म का जो सिस्टम है वो सेगमेंटेड बॉडी के हिसाब से है, और याद रखिएगा जो मोस्टली इनवर्टिब्रेट से या एंसेस्टर ऑफ वर्टिब्रेट से उनके अंदर जो सिस्टम था वो यही सेगमेंटेड था। ये भी एक तरह का ट्यूबुलर सिस्टम ही है जैसा कि आपने प्लेनेरिया में पढ़ा है, लेकिन ये उससे जरा वेल डेवलप्ड है, इसे बोला जाता है ये एक तरह का क्या है, मेटानेफ्रिडिया। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि प्लेनेरिया का क्या सिस्टम है, प्रोटोनेफ्रिडिया। अर्थवर्म का जो सिस्टम है वो क्या है, मेटानेफ्रिडियम। ये हमारे पास क्या है, दोनों का, जैसे हमारे पास किडनी है, इनके पास किडनी नहीं, इनके पास मेटानेफ्रिडिया, ठीक है। ईच सेगमेंट ऑफ द अर्थवर्म हैज ए पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया, याद रखना पेयर है। मेटानेफ्रिडिया किस तरह है, पेयर की शक्ल में। दिस सिस्टम हैज एन इंटरनल सिलिएट ओपनिंग, द नेफ्रो, हमारे पास नेफ्रोस्टोम्स इमर्ज होती हैं जिसमें सुलेमिक फूड होता है, फ्लूइड होता है, और
इन्वेलप्ड होती हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के यानी ब्लड वेसल्स के। अब उन ब्लड वेसल्स के पूरे हमारे पास क्या होता है, कैपिलरीज से भरा हुआ होता है। जिस तरह ये स्ट्रक्चर में दिखाया गया, ये छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज दिखाई गई और असल में मेन नाली दिखाई गई। ये मेन नाली हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं नेफ्रिडियोस्टोम। और इसी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड जो होता है वो मूव करता है एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पर। ये आगे दूसरा सेगमेंट है इसका, ये इसके पीछे पहला सेगमेंट है और ये इसके अंदर का सेक्रेटरी सिस्टम। एज अ फ्लूइड मूव अलोंग द ट्यूब, जैसे जैसे ट्यूब के अंदर मूवमेंट होती है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये मूवमेंट है, यहाँ से ये मूवमेंट करता हुआ पूरे के पूरे इस नेफ्रिडियोस्टोम्स के अंदर मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट के दौरान क्या होता है, जो कि ये बना होता है एपिथेलियम की स्ट्रक्चर बनी होती है इससे, यानी ये जो ट्यूब्स होती हैं ये एपिथेलियम की होती हैं। तो वहां से क्या होता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है जब ये फ्लूइड आगे जा रहा होता है साल्ट को, जो उसकी नाली के अंदर घूम रहा होता है, और वापस ब्लड वेसल के जरिए भेज दिया जाता है सराउंडिंग टू द नेफ्रिडियम में। और बाकी का जो मटेरियल है वो सारे का सारा नाइट्रोजनस होता है, जो यूराइन की शक्ल में बॉडी से बाहर वेस्ट कर दिया जाता है, यूराइन कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट। और उसको बॉडी से क्या करते हैं, हमारे पास नेफ्रिडियोपोर से बॉडी के जरिए क्या कर देते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं। यानी यूं एक्सक्रीशन भी हो जाती है, लेकिन कहाँ से, जो बॉडी का सिलेमिक फ्लूइड है उसके अंदर से सारी एक्सक्रीशन हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है जी, एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म है। बहुत शुक्रिया।